हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध व प्रशासन में अंतर और पेशे को आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति, कि प्रबंध की प्रकृति को किस तरह से जाना जाता है। तो सबसे पहले है विज्ञान के रूप में प्रबंध की प्रकृति को हम देखते हैं। प्रबंध में विज्ञान की तरह ही सभी सिद्धांत क्रमबद्ध और नियम से चलते हैं तथा ये निरंतर प्रेक्षण व परीक्षण पर आधारित होते हैं। इसलिए प्रबंध को विज्ञान के रूप में भी स्पष्ट रूप से जाना जाता है। तो जिस तरह से विज्ञान के अंदर जितने भी नियम होते हैं या विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो सिस्टमैटिक यानी कि नियम से चलते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से पर चलते हैं। वह निरंतर परीक्षण पर आधारित होते हैं, वह फेक नहीं होते, वो परीक्षणों पर आधारित होते हैं, रियल होते हैं। तो इसे भी प्रबंध के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विज्ञान की तरह ही प्रबंध के अंदर भी सारे जितने भी नियम है, सिद्धांत है, वो सिस्टमैटिक व परीक्षण पर आधारित होते हैं। तो विज्ञान की प्रकृति को जो प्रबंध की प्रकृति है उसे विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। तो दूसरे में हम देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति कला के रूप में किस तरह से बताया गया है। कला के रूप में भी प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता, कौशल, अनुभव और सोच समझ के अनुसार दूसरों से सर्वोत्तम कार्य करवाता है, इसे ही कला के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता, जैसे कि हर व्यक्ति की अलग अलग व्यक्तिगत योग्यता होती है, उसके अलग अलग तरीके के कौशल होते हैं, उसके अनुभव, एक्सपीरियंस, उसकी सूझबूझ होती है, उसके अनुसार दूसरों से सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा कार्य करवाना ही कला के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रबंध की प्रकृति है उसे कला के रूप में भी और विज्ञान के रूप में, दोनों के रूप में जाना जाता है। तो निष्कर्ष क्या है कि प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों की ही प्रकृति पूर्ण रूप से पाई जाती है। यह विज्ञान और कला दोनों का ही अद्वितीय संगम होता है। यानी कि विज्ञान की तरह ही इसमें सारे सिद्धांत और नियम सिस्टमैटिक होते हैं और कला के रूप में उन्हें जो कला के रूप में यानी कि दूसरों से कार्य करवाने की ही कला के रूप में जाना जाता है। तो प्रबंध की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों के रूप में पूर्ण रूप से पाई जाती है। हमारे अगले टॉपिक में हम देखते हैं प्रबंध व प्रशासन में अंतर। नीचे प्रबंध और प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले है प्रबंध को संस्था या संगठन की आत्मा के रूप में जाना जाता है। प्रशासन को संस्था का मस्तिष्क कहा जाता है। जो प्रबंध होता है उसे संगठन की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रशासन को माइंड यानी कि ब्रेन के रूप में कहा जाता है। इसका दूसरा अंतर है प्रबंध को मुख्य क्षेत्र निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना तक ही विस्तृत होता है। जो प्रबंध का मुख्य क्षेत्र कहाँ तक होता है, जो प्रशासन द्वारा नीतियाँ बनाई गई है उन्हें क्रियान्वित करने तक ही सीमित होता है। और जो प्रशासन का क्षेत्र अति व्यापक होता है, इसमें शीर्ष प्रबंध यानी कि टॉप लेवल पर कार्य करता है। जो प्रशासन होता है वह टॉप लेवल पर कार्य करता है, जैसे कि नीतियों का निर्धारण करना, सभी प्रकार के जितने भी बजट है उनका निर्धारण करना, यह सब कुछ प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें तीसरे अंतर में हम देखते हैं प्रबंध जो होता है यह संस्था के सभी कार्य विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। जो प्रबंध होता है, जैसे विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के जितने भी संगठन के अंदर विभाग होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य जो प्रबंध के द्वारा किया जाता है। प्रशासन के अंदर देखते हैं हम, यह संस्था के सभी कार्यों का उच्च स्तर पर निर्देशन मार्गदर्शन करता है। जो प्रशासन होता है वह संस्था के अंदर जितने भी प्रबंधक होते हैं या जितने भी विभाग होते हैं उनका मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस करता है कि किसे क्या कार्य करना है। सारा जितना भी मार्गदर्शन होता है वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है।
अगले प्रशासन के अंदर चौथा अंतर है, प्रबंध प्रशासन द्वारा बनाई गई नीतियों को धरातल पर लागू करता है। प्रशासन संस्था के मुख्य उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण करता है। जैसे कि हमने ऊपर ही देखा था कि जो प्रशासन का कार्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नीतियों का निर्धारण करना होता है, यानी कि पॉलिसी को बनाना होता है। और प्रशासन का क्या होता है कि जो प्रबंध का कार्य क्या होता है कि जो प्रशासन द्वारा नीतियां बनाई गई है उन्हें लागू करना किसका कार्य कहलाता है, प्रबंध का कार्य। प्रबंध और प्रशासन के अंदर पांचवा अंतर देखते हैं, प्रबंध आंतरिक मानव शक्ति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। प्रबंध किससे प्रभावित होता है, आंतरिक मानव शक्ति, जैसे कि श्रमिक हो गए, जो कार्य कर रहे हैं संस्था के अंदर, उनसे डायरेक्ट प्रभावित होता है। प्रशासन बाहरी घटक जैसे कि सरकारी नियम, जैसे बाजार से प्रभावित होता है, सरकारी नियम और इनसे प्रशासन प्रभावित होता है। तो इसमें याद रखने वाली योग्य बातें हैं, प्रबंध कार्यों को क्रियान्वित करना, प्रशासन का कार्य है निर्णय लेना और नीतियां बनाना, किसका कार्य है, प्रशासन का। प्रबंध में व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता है, जबकि प्रशासन में वैचारिक क्षमता, क्योंकि उसका प्रशासन का कार्य होता है कि वह नीतियां बनाता है, विचार करता है, सोच विचार, यानी कि बौद्धिक योग्यता प्रशासन के लिए। इस क्लास में हमारा तीसरा टॉपिक है पेशे का अर्थ और पेशे की विशेषता। किसी विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर समाज को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना पेशा कहलाता है, यानी कि किसी विशेष तरीके के ज्ञान के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तिगत जो सेवा प्रदान होती है वो पेशे के अंतर्गत कहलाती है। विशिष्ट ज्ञान, बौद्धिक योग्यता व दक्षता के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक क्रिया को पेशे के रूप में जाना जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर। ये सब क्या होता है कि अलग अलग तरीके की बौद्धिक योग्यता पाई जाती है, अलग अलग तरीके की दक्षता है, इनमें प्रशिक्षण लेकर अब व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना ही पेशे के अंदर आता है। पेशे की विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेष ज्ञान एवं तकनीक। पेशे के लिए संबंधित क्षेत्र, विशेष ज्ञान, गहन अध्ययन और व्यवहारिक तकनीक का होना अनिवार्य है। पेशे के लिए क्या होता है, जो संबंधित क्षेत्र है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, उसे चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना, गहन अध्ययन और व्यवहार में उसे तकनीकी होना अनिवार्य होता है। दूसरी विशेषता पेशे की है कि औपचारिक प्रशिक्षण। पेशेवर व्यक्ति बनने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण व प्रकार के शैक्षणिक योग्यता करना और प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। जैसे कि डॉक्टर के लिए उसकी जो चिकित्सा की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना और उसके लिए ट्रेनिंग लेना, यानी कि प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।